अवैध इस्तेमाल के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल के इशारे पर जबरदस्ती सीएम आतिशी का सामान सीएम आवास से बाहर निकाला गया। एलजी की तरफ से बीजेपी के किसी बड़े नेता को सीएम आवास आवंटित करने की तैयारी चल रही है। 27 साल से दिल्ली में वनवास काट रही बीजेपी अब सीएम आवास पर कब्जा करना चाह रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यह घर 4 अक्टूबर को खाली कर दिया था और इसके बाद विजिलेंस टीम ने आवास की चाबी ना सौंपे जाने को लेकर विशेष सचिव समेत 3 अधिकारियों को नोटिस भेजा था। सीएम आवास बनाने में अनियमितता को लेकर विजिलेंस विभाग जांच कर रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये आवास को खाली करवा दिया गया है। आतिशी फिलहाल वहां पर शिफ्ट हुई थी, लेकिन अब आतिशी का सामान भी वहां से निकाल दिया गया है। भास्कर मिश्रा और अभय पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भास्कर, सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या रहता है, ये विजिलेंस विभाग का रोल कैसे आया और ये पीडब्ल्यूडी ने क्यों खाली करवाया, इसे क्या पूरा प्रोसीजर रहता है हैंडओवर करने का, उसके बाद नए सीएम के शिफ्ट होने का? देखिए, सरकारी आवास किसी भी अधिकारी को मिलता है या किसी भी मंत्री को मिलता है तो उसको अगर छोड़ता है तो उसको हैंड ओवर प्रॉपर करना पड़ता है। हैंड ओवर में ये होता है कि न सिर्फ आप चाबी सौंपेंगे बल्कि संबंधित विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी वो ये जांच करेंगे कि इस घर में जो भी सामान था, जो सरकारी सामान था, वो सब है या नहीं है। और इस बात की तस्दीक जब हो जाती तो उसके बाद हैंडओवर पूरा माना जाता है। जहां तक 6 फ्लैग स्टाफ रोड के घर की बात है, उसमें विजिलेंस की इंक्वायरी इसलिए चल रही है कि इस घर को बनाने को लेके एक बहुत बड़ा बवाल मचा था और ये कहा गया था नियमों को धता बताकर अलग अलग तरह की सामग्री को इसमें इस्तेमाल किया गया, लगाया गया, पैसे का भेजा इस्तेमाल किया गया और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी परमिशंस थी जो वो नहीं ली गई। और यही आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर में लग रहा था। आपको याद होगा कि शीश महल की संज्ञा दी गई थी इस घर को और ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से इस घर को तैयार किए हैं। इस मामले में जांच चल रही है और वो जांच पूरी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि इस घर के अंदर जाके विजिलेंस के अधिकारी एक एक चीज को देख न ले। वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। दरअसल हैंडओवर आम आदमी पार्टी के द्वारा अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कर दिया गया था। आपको याद होगा कि चाबी सौंपने का एक वीडियो भी सामने आया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का ये कहना है कि चाबी सौंपने का एक नाटक किया गया था। चाबी सौंप तो दी गई थी लेकिन फिर उनसे वापस ले लिया गया था, इसलिए ये प्रक्रिया। और इसी का हवाला देते हुए पीडब्ल्यूडी ने वहां पर ताला लगा दिया। अभी आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है, 6 फ्लैगस्टाफ रोड, अरविंद केजरीवाल का घर। पहले उनका घर था लेकिन अब अरविंद केजरीवाल वहां से शिफ्ट हो गए। आतिशी का ये नया घर बना लेकिन अब वो भी वहां पर नहीं है। क्या इस वक्त वहां पर तस्वीरें हैं, पहले वो दिखाइए। और इस वक्त मुख्यमंत्री आतिशी कहां पर है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सीएम आवास पर मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं यहां पर अभी पीडब्ल्यूडी के जो कुछ अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। घर को डबल लॉक कर दिया गया है। उसकी वजह यही बताई गई है पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि जो प्रोसीजर होता है, अगर कोई सरकारी आवास खाली करना है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जब सीएम पद त्याग दिया था उसके बाद आवास खाली करने के दौरान उनको पीडब्ल्यूडी का पूरा प्रोसेस फॉलो करना था, जिसमें ना केवल चाबी सौंपनी थी बल्कि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो इस घर में आके एक एक चीज को चेक करते कि क्या सभी सामान पूरी तरीके से वैसा ही है जिस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल यहां पर रहने आए थे उस तरीके के सारा सामान यहां पर मौजूद है या फिर नहीं मौजूद है, कोई ड्यूज तो नहीं है। और चाहे हम बिजली पानी की बात करें, घर के सामान की बात करें, उन सारे कागजात को चेक किया जाता है और उसके बाद इसको कंप्लीटली हैंडओवर माना जाता है। लेकिन सिर्फ चाबी दे दी गई और पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनका अब यह कहना है कि उनके भी जो 2 यहां पर कर्मचारी मौजूद थे पीडब्ल्यूडी के, उनको भी नोटिस दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व जो मेन सेक्रेटरी थे उनको भी एक लेटर लिखा गया था कि आखिरकार चाबी क्यों नहीं दी गई। चाबी दी गई और उसके बाद वापस ले ली गई और आतिशी को सौंप दी गई। फिलहाल आतिशी यहां पर मौजूद नहीं है लेकिन पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, घर के अंदर के सामान की जांच कर रहे हैं। फिलहाल जो मुख्य दरवाजा है वो यहां पर बंद है क्योंकि अंदर जो सीएम आवास है वो अंदर जाकर है, काफी बड़ा है। वहां पर अभी सारे सामान की जांच इस वक्त पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कर रहे हैं और अपने विभाग से भी जवाब मांगा है पीडब्ल्यूडी ने कि आखिरकार चाबी जो प्रोसेस था उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया और बिना कंप्लीट हैंडओवर हुए ये चाबी आतिशी को कैसे दे दी गई। इसको लेकर फिलहाल यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है। लेकिन भास्कर, पहली बात तो क्या आतिशी उस वक्त घर पर मौजूद थी जब ये घर को खाली कराया गया? और इसके साथ साथ बार बार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी के इशारे पर यह किया जा रहा है। देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस घर को खाली कर दिया गया था उसके बाद सीएम के कार्यालय के तहत ये मांग की गई थी कि ये घर वर्तमान में जो सीएम है आतिशी उनको अलॉट कर दिया जाए। आतिशी का कुछ सामान इस घर में जरूर आया था लेकिन आतिशी खुद रहने के लिए यहाँ पे नहीं आई थी।
कैंप ऑफिस में उन्होंने मीटिंग ली थी, कैंप ऑफिस वो जरूर आई हैं, लेकिन इस घर में वो रहती नहीं थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस घर को सील कर दिया गया तो आतिशी कहां गई। आतिशी जहां पहले रहती थी सीएम बनने से पहले और सीएम बनने के बाद, उसी घर पे वो मौजूद है, उसी घर में वो रहती हैं। सरकारी आवास के तौर पे जो घर उनको अलॉट हुआ था, वहां पे सिर्फ एक मंत्री के तौर पे जो घर अलॉट हुआ था, वहां पे सिर्फ कैंप कार्यालय था। उसी हिसाब से ये नया सीएम हाउस जो है, यहाँ पे सिर्फ कैंप कार्यालय में वो गई थी, लेकिन इस घर में वो रहने नहीं लगी थी। ये चाबी उनके पास पहुंच चुकी है, ये चाबी उनके पास है, लेकिन अभी तक वो खुद शिफ्ट नहीं की थी। उनका कुछ सामान आया था, उसी सामान को आज बाहर कर दिया गया। जहां तक एलजी के ऊपर में आरोप लग रहा है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही कह रही है कि तमाम अधिकारी जो है वो एलजी के अधीन आते हैं और एलजी के कहने पे वो काम करते हैं। पीडब्ल्यूडी के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो सब जो हैं वो एलजी के अधीन आते हैं। बेशक एक असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा एक लेटर लिखा गया हो कि चाबी उनको नहीं मिली है, लेकिन कार्रवाई ऊपर से हो रही है और एलजी के कहने पे हो रही है, और ये शायद इसलिए हो रही है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को ये घर दिया जाए। लेकिन इसमें अगर बड़े नेता को बिल्कुल घर देने की बात है तो बिल्कुल सिर्फ एक लीडर ऑपोजिशन की बिल्कुल भास्कर, और ये वजह है कि एलजी पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन अभी आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी सीएम आवास के बाहर सिक्योरिटी होती है, क्या वो सिक्योरिटी भी वहां पर है या सिक्योरिटी भी वहां से हटा ली गई है, और क्या इस वक्त तस्वीरें आप वहां से दिखा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल फिलहाल सिक्योरिटी यहां पर नहीं दिख रही है। अगर हम आपको बात करें, फिलहाल कुछ कैंप ऑफिस के, जो सीएम आवास कैंप ऑफिस है, उसके कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे। जो सामान कुछ अंदर से एक काले रंग का बैग था, उसको लेकर यहां से निकले हैं, जिसमें कुछ आतिशी का सामान जो है वो हो सकता है, ऐसी जानकारी है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस मुख्य गेट पर जो चीफ सेक्रेटरी, जो यानी कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको बाकायदा जो सिक्योरिटी मिली होती है वो यहां पर मौजूद होते हैं। ये जो बाहर का आप रूम देख रहे हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल कोई मौजूदगी नहीं है। और मुख्य गेट के अलावा अगर मैं आपको सिक्योरिटी भी नहीं है, सिर्फ कैंप ऑफिस के कुछ लोग मौजूद हैं, जैसे कि अभय दिखा रहे हैं। लेकिन सीएम आतिशी का सारा सामान इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से बाहर कर दिया गया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए।